दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग को मार्केट में जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इतना मुश्किल बना दिया है कि जो बिगिनर है पहली बात तो वो लॉस कर रहा है, और वो कुछ अचीव करने की अगर कोशिश भी करता है तो इतना टिपिकल और इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि पैसा बनाना तो मुश्किल है, जो हमारे पास होता है वो भी चला ही जाता है। तो इसको दोस्तों प्रूफ करने के लिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कितना इजी है, कितना सिंपल है, आज की वीडियो में एक ऐसा सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसने पिछले 4 साल में एक भी नुकसान नहीं दिया है। यानी अगर मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं तो एक भी मंथ ऐसा नहीं गया है जिसमें नुकसान गया हो, और 4 साल से ज्यादा ही का रिकॉर्ड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जानने के बाद आपको पता लगेगा मार्केट में काम करना कितना इजी है और कितना सिंपल है, हम क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए जा रहे हैं। तो 4 साल में 100% एक्यूरेसी और एवरी मंथ प्रॉफिटेबल, ये कैसे पॉसिबल है, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन करेंगे। यकीन मानिए इतना सिंपल है, इतना आसान है, जिसको अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा ये चीज मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं और समझते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों थोड़ा सा मेरा गला खराब है, थोड़ी सी आवाज आपको भारी लगेगी, तो थोड़ा सा मैनेज करना, बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब मैं आपको करूंगा। सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानना होता है कि अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हमें एक रेंज चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए, कि मार्केट इस रेंज में रहे तो मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हूंगा। अब ऑप्शन सेलिंग करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप रेंज बेस यानी न्यूट्रल स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, आप बुलिश है तो बुलिश साइड आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं, बेयरिश है तो बेयरिश साइड के आप ट्रेड से ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जिस तरीके का ट्रेडर हूं और जितना मैंने दोस्तों मार्केट को समझा है, मार्केट को टाइम करना ना सबसे मुश्किल काम है। तो हम मार्केट को टाइम करने में अपनी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगाते, हम एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि ये जी हमारी रेंज है, मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। ये चीज जो है बहुत सालों के बाद मैंने ऑब्जर्व करी है कि क्या सिंपल हो सकता है मार्केट के अंदर, या कितनी सिंपल चीजें यूज करके मार्केट के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है तो कितना बनाया जा सकता है ना। तो मेरी वीडियो को जो कोर इम्पैक्ट है वो है रेंज बेस्ड ट्रेडिंग, यानी हम एक रेंज पकड़ेंगे, न्यूट्रल स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, और न्यूट्रल स्ट्रेटेजी के अंदर देखेंगे एक रेंज में अगर मार्केट रहता है तो मेरे को दोनों साइड का पैसा मिल जाए, यानी कॉल साइड का भी और पुट साइड, दोनों साइड का मुझे पैसा मिल जाए। लेकिन जब भी दोस्तों हम रेंज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ना, तो रेंज पता है जो बिगिनर है वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, भाई किस रेंज में कितना परसेंट पैसा बनेगा। 4-5% की भी लोग बात नहीं करते, हमें तो मंथली का 10% चाहिए, और अगर 10% चाहिए तो भी 20-30% देने का जिगरा भी होना चाहिए। अब उतना जिगरा होता नहीं है, और 20-30% देने लगोगे, 2-3 बार अगर ऐसे चला गया तो पैसा ही जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल जो चीजें हैं उसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है बिगिनर को। तो सबसे पहले हमें एक रेंज डिसाइड करना है कि किस रेंज के ऊपर हम ट्रेड करने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक ऐसी रेंज बताऊंगा जो पिछले 4 साल के अंदर ब्रेक नहीं हुई। पिछले 4 साल में एक रेंज के अंदर अगर आप ट्रेड करते तो आप मार्केट के अंदर 100% प्रॉफिटेबल होते 4 साल में। मैं बाकी ईयर्स की बात नहीं कर रहा, 4 साल की बात कर रहा हूं। तो चलिए चेक करते कौन सी वो रेंज है जिसके अंदर ये हो पा रहा है। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा निफ्टी 50 रिटर्न्स लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। अब इस वेबसाइट में देखिए आपको दिखाई दे रहा है, हम ऑब्जर्व करेंगे 2024 से और 2021 तक, 2021 से 2024 तक, ठीक है, 4 ईयर्स है। इन 4 ईयर्स में देखिए एवरी मंथ का आपको एक डाटा दिखाई दे रहा है कि एक मंथ के अंदर मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे गया है। तो आप देखिए कोई भी ऐसा ईयर नहीं दिखाई दे रहा मुझे 2021 में जो 10% से ज्यादा गिरा हो या 10% से ज्यादा प्लस में गया हो। ना माइनस में है ना प्लस में। देखिए यहाँ 8% जरूर दिखा, लेकिन 10% नहीं दिखा। ये देखिए क्लियर है। इसके बाद देखिए 2022 में भी आप देखेंगे मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसमें -10% या +10% का आपको मोमेंटम देखने को मिला हो। उसके बाद आप 2023 देखिए, यहाँ भी मुझे कोई मंथ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि 10% प्लस या 10% माइनस दिखाई दिया हो। उसके बाद 2024 देखिए, आपको कोई भी मंथ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि 10% प्लस या 10% माइनस हो।
तो पिछले 4 साल में आप देखेंगे मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा मंथ नहीं था जिसके अंदर 10% मार्केट या तो नीचे गया या 10% मार्केट वहां से ऊपर गया। तो सिंपल सी अगर मैं दोस्तों बात बोलूं, 10% आगे का पुट बेचते, 10% नीचे का 10% आगे का कॉल बेचते, 10% नीचे का पुट बेचते, तो क्या मार्केट के अंदर नुकसान होता? नहीं होता। दोनों आपके जीरो हो जाने थे और दोनों जीरो हो जाने के साथ आपका पैसा बन जाना था। इतना ही तो सिंपल था, इतना ही तो आसान था। तो इसमें मुश्किल क्या था? मुश्किल सिर्फ ये था कि हम मार्केट को बहुत ज्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भी चीज के ऊपर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है उसको एक बार डाटा देखिए। डाटा देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा। जिस वेबसाइट के ऊपर मैं सारी एनालिसिस कर रहा हूँ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब इसी तरीके का दोस्तों डिस्कशन मैंने अपने कोर्स के अंदर भी किया है। ठीक है, अब ये जो हमारा कोर्स है उसके अंदर में हमने एक रेंज का डिस्कशन करा है। अब इस रेंज के डिस्कशन में जिन्होंने भी हमारा कोर्स लिया है उनको प्रॉब्लम क्या आई है, वो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी रेंज को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है और रिबैलेंसिंग उनको नहीं पता होता कैसे करनी है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिन्होंने भी हमारा कोर्स लिया है प्लीज जो रूल्स आपको बताए गए हैं उस रूल्स को जरूर फॉलो करें। अपना दिमाग ज्यादा मत लगाए, क्योंकि जो आप दिमाग लगा रहे हैं वो दिमाग हम लगा चुके हैं और अपना सर में दर्द कर चुके हैं। तो जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से बनाए गए हैं, तो उसको जरूर फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए अब दोस्तों ये बात करते हैं कि 4 साल में 10% की रेंज कभी भी नहीं ब्रेक हुई। ठीक है, तो कोई भी एक साल हम पकड़ लेते हैं, कोई भी एक साल नहीं एक मंथ पकड़ लेते, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट के अंदर वो रिएक्शन रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें 2020 की अगर हम बात करें, अब 2020 में देखें क्या हुआ। मार्केट इस टाइम वो कोरोना वाला डर था, कोरोना की वजह से मार्केट गिरा भी था तेजी से। तो आप देखेंगे इसमें -23% मार्च वाले मंथ के अंदर आप देखेंगे मार्केट गिरा था। तो जब मार्च मंथ में मार्केट 23% गिरा था, अब ये वाला वो महीना था जिसके अंदर लॉस होगा, ऑब्वियसली लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या चीज आपको प्रोटेक्ट करेगी? आपको हैजिंग प्रोटेक्ट करेगी, जो हमने अपने कोर्स के अंदर भी सिखाई है आपको कि कैसे आप हैजिंग करेंगे। तो हैजिंग भी इंपॉर्टेंट है, साथ में नेकेड करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा मार्केट के अंदर वो पैसा ले जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे अगला जो मंथ था 14% अबोव था, ऊपर था। तो पहली बात जब मार्केट के अंदर कुछ रेयर इवेंट्स होते हैं ना, तो उसके अंदर अगर ट्रेड ना करो तो ज्यादा बेटर होता है। फिर भी अगर ट्रेड ले लिया है तो हैजिंग आपको दोस्तों बचाती है। उसके बाद आप देखेंगे एक महीना ये वाला था जिसके अंदर 11% के ऊपर मार्केट के अंदर मोमेंटम था। बाकी 2020 के अंदर 3 महीने को छोड़ करके बाकी सभी मंथ 10% की वॉलेटिलिटी के अंदर थे, 10% अबव और 10% बिलो। ठीक है, 2019 में अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसा मंथ नहीं था जिसके अंदर 10% अप डाउन हुआ हो। 2018 देखेंगे 10% अप डाउन यहाँ भी नहीं है, 2017 में भी मुझे नहीं दिख रहा। 2016 में एक मंथ ऐसा था जिसके अंदर वो लगभग 10% के ऊपर की मूवमेंट थी, अदरवाइज कोई भी मंथ ऐसा नहीं था। और 2015 2014 में भी ऐसा नहीं था। तो वेरियस ईयर्स आपको दिखे और रेयर ही ऐसा हो रहा है कि 10% की मोमेंटम के ऊपर या नीचे मार्केट जाता है, लेकिन होता है। जब होता है तो आपको अपने पैसे और अपने रिस्क को मैनेज करना है। अब देखिए होता क्या है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, और आप सब इस बात को मानते भी है, जब हम मार्केट के अंदर ट्रेड करने जाते हैं और अगर कोई ऐसा महीना मिल जाए जैसे ये 15% या 23% वाला मिल जाए, तो जितना पूरे साल में कमाया हुआ होता है ना वो सारा एक ही मंथ लेकर के चले जाता है। यानी 11 महीने का पैसा 12वां महीना ले जाएगा जितना भी हमने कमाया। तो यहाँ पर आपको हैजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सेलिंग में आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें नहीं पता कि अगले महीने मार्केट क्रैश होने वाला है या मार्केट बहुत तेजी दिखाने वाला है, हमें नहीं पता मार्केट क्या करेगा। तो आपको हमेशा हैजिंग रखनी होती है। अब हैजिंग से होगा ये कि जितना आपने कमाया है महीने का, मान लेते हैं अगर आप 2% कमाते हैं तो 2% का 4% चले जाएगा या 6% चले जाएगा। मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो हैजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एक दिमाग में भी स्टॉप लॉस रखना पड़ता है कि भाई इतना चले जाएगा तो दिस इज इनफ, हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, राइट। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर, एक मैंने आपको रेंज बताई और आपको ये पता है कि अगर इस रेंज में हम ट्रेड करते तो इस रेंज में आपको नुकसान नहीं होता। आप 4 साल लगातार पैसे मार्केट के अंदर कमाते हैं। हालांकि बीच में बड़े लॉसेस भी दिखाई देते,
लेकिन धीरे धीरे वो टाइम लेके होता तो आप प्रॉफिटेबल होते। तो हैजिंग के अंदर आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपने कोर्स के अंदर भी हैजिंग के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करा है। अब दोस्तों हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए कम चाहिए उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 10% की रेंज है, अगर मैं इस 10% की रेंज को ही ऑब्जर्व करूं तो कितना परसेंट रिटर्न मुझे मिल सकता है ना, मंथली बेसिस पे। तो अगर हम 10% की रेंज ऊपर नीचे रखते हैं इन 4 सालों में, 4 साढ़े 4 सालों में, तो कितना पैसा मिलता, जरा चेकआउट करते हैं। तो हम एक मंथ चुन लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल हुआ और रिसेंटली का ही मंथ है। वो आप देखिए 2024 अक्टूबर मंथ, जिसमें मार्केट लगभग 6% 6.5% के आसपास का मार्केट में वॉलेटिलिटी था और मार्केट एक बार तो 10% भी नीचे गया था। तो इस कंडीशन में क्या होता, जरिए चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आते सिमुलेशन में। मैंने ऑलरेडी अक्टूबर मंथ सेलेक्ट करके रखा है, पे ऑफ चार्ट ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता। मार्केट देखिए कहाँ ट्रेड कर रहा था अक्टूबर मंथ में, बिल्कुल अपने टॉप पर ट्रेड कर रहा था। अब ये देखिए टॉप कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है 26,000 पर। ठीक है, 26,050 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मैं सिंपल सा काम करता हूँ, 10% अबोव और 10% बिलो मार्केट के अंदर कॉल और पुट को शॉर्ट करते हैं। 10% आगे अगर हम इसको लगाए तो लगभग 2600 पॉइंट्स आगे हमें इसको लगाना पड़ेगा। तो इसको 28,600 के आसपास लगाना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। समटाइम्स मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हमें नहीं दिखाई देते। तो जो लास्ट पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लास्ट पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो लगभग 9 रुपए के आसपास का प्रीमियम इसके अंदर मुझे मिलेगा। चलिए अब 2600 पॉइंट नीचे की तरफ देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। तो ये हमारे पास आएगा 23,400 के आसपास। क्या 23,400 वाला कॉन्ट्रैक्ट है अवेलेबल? यस, 23,400 वाला कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो इसको दोस्तों सेल कर देते हैं। तो हमें एक प्रीमियम यहाँ पर दिखाई देगा और वो प्रीमियम हमें आ रहा है लगभग 650 के अप्रॉक्स का प्रीमियम आ रहा है। अब ये दोस्तों जो प्रीमियम है ना, ये लगभग 1.5% के आसपास होता है जितना कैपिटल आपका डिप्लॉय हुआ है। सम टाइम ये 1% के आसपास होता है। अब आप मुझसे कहेंगे कि अगर हर महीने हमने 1% कमा भी लिया या 1.5% कमा भी लिया तो कौन सा तीर मार लिया हमने। इससे अच्छा तो हम किसी फंड के अंदर पैसे लगा लेते, 14 15 16% तो वो भी दे रहा है। तो हम यहाँ इतनी मेहनत क्यों करें। पहली बात, जब हम ऑप्शन सेलिंग की दोस्तों बात कर रहे हैं ना, तो मान लेते हैं कि मेरे पास 50 लाख का पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल। वो मेरे पास पोर्टफोलियो इक्विटी के अंदर मैंने पैसे लगा करके रखे हैं, कुछ मैंने कैश के अंदर भी पैसे लगाए हैं, कुछ मैंने यहाँ भी लगाए हैं। तो ये जो मैंने पैसे लगाए इन्हीं को दोस्तों मैं प्लेज करके, इन्हीं को दोस्तों गिरवी रख करके मैं ब्रोकर से इंटरेस्ट फ्री पैसे ले सकता हूँ और यही इंटरेस्ट फ्री पैसे का यूज मैं ऑप्शन सेलिंग में कर सकता हूँ। यानी अगर आपका म्यूचुअल फंड 15% दे रहा है और मैंने एक साल के अंदर 12% या 18% ऑप्शन सेलिंग से कमा लिया तो मेरा रिटर्न डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। और ये कंपाउंड होकर के कितना होगा आप इसको सोच करके देखिए। आप मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ कर जाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट फ्री प्लेज करने के लिए मैंने कोर्स के अंदर बताया कि कैसे आपको इंटरेस्ट फ्री प्लेजिंग मिलती है। अदरवाइज अगर आप टोटल इक्विटी में करेंगे तो आपको इंटरेस्ट फ्री प्लेजिंग नहीं मिलेगी। तो कोर्स के अंदर जिन्होंने भी कोर्स लिया उनको बहुत क्लियरली पता है, आप वहां पर जाकर के चेकआउट करके देख सकते हैं। बाकी अगर मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आती है, मेरे पास अगर 100 कमेंट्स आएंगे ऐसे जिसके अंदर आप मुझे कहेंगे कि मुझे बताओ कि इंटरेस्ट फ्री प्लेजिंग कैसे, हमें प्लेजिंग से पैसा कैसे मिलता है, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। जिनको नहीं पता उनके लिए, जिनको पता है उनको पता ही है, लेकिन मेरे पास जो नए दोस्त आए हैं वीडियो के अंदर वो मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब दोस्तों ये हमने एक बना लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है मार्केट के अंदर। देखिए मैं एक दिन इसको आगे बढ़ाता हूँ तो लगभग 180 का लॉस आया, 650 का टोटल प्रॉफिट आना था। हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है, कोई रीबैलेंसिंग नहीं करी है। हमने अपने कोर्स के अंदर पूरी रीबैलेंसिंग भी सिखाई जिससे आपके रिटर्न भी इनहेंस होते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब 800 रुपये का लॉस था। अब देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, स्लोली स्लोली हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट और गिर रहा है। 24,000 के आसपास भी मार्केट आया था और ये देखिए काफी गिरा है मार्केट। 26,000 से मार्केट 24,200 तक आ गया है। 26,000 से 24,200 तक आ गया है और स्टिल आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है।
राइट। ये देखिए 650 के आसपास का जो प्रॉफिट था वो हमें क्लियरली यहाँ पर दिखाई दिया और हम मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो गए। तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ी रेंज रखने का बेनिफिट ये हुआ कि मार्केट 2000 पॉइंट नीचे गया भी, लेकिन फिर भी हमें मार्केट के अंदर नुकसान नहीं हुआ और बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को नहीं मिला। तो ये दोस्तों होता है कि आप अपने रेंज को एनालाइज करिए। अब इस वीडियो के अंदर दोस्तों एक खास बात और है। अब ये तो मैंने बताया कि भैया 1-1.5% वाले जो है वही ये काम करेंगे और 1-1.5% के आसपास का रिटर्न मिलता है, कभी कभार 2% मिलता है। और अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है कभी कभार, तो उस टाइम आपको 2.5% 3% भी इस रेंज के अंदर पैसा मिलता है, इतना प्रीमियम मिल जाता है। अगर हम अपने प्रीमियम को थोड़ा इनहेंस करना चाहते हैं, भाई थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए चेकआउट करते हैं। अब ज्यादा रिटर्न पाने के लिए दोस्तों हमें फिर वापस 4 साल का एक डाटा एनालाइज करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा मार्केट के अंदर नॉर्मली किस रेंज के अंदर मार्केट रुक जाता है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर मुझे एक रेंज मिल रही है लगभग 6% या 5% की एक रेंज मान लेते हैं 5%। तो देखिए 2024 में कितने मंथ ऐसे थे कि मार्केट 5% रेंज को क्रॉस करा। तो अगर आप देखेंगे 2024 में एक तो ये वाला मंथ था, ये लगभग 5% रेंज के ऊपर गया, 6.5% तक गया, ये भी 6% के आसपास गया। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर देखेंगे 2023 वाला, इसमें अगर हम देखें ये वाला मंथ लास्ट के जो 2 मंथ है नवंबर और दिसंबर, एक में 5.5% और दूसरे में लगभग 8% के आसपास वॉलेटिलिटी रही। और 2022 में भी अगर आप देखें तो एक मंथ ये वाला था और एक मंथ ये वाला था। तो मुझे हर ईयर में 5% की रेंज से ऊपर जाता हुआ या नीचे जाता हुआ जो मार्केट है वो लगभग 2 महीने मुझे दिखाई दे रहा है। 2024 में भी 2 महीने ऐसा हुआ, 2023 में भी 2 महीना ऐसा हुआ, 2022 में भी 2 महीना ऐसा हुआ कि मार्केट लगभग 5% अपनी रेंज के यहाँ पर गया। देखिए ये वाला मंथ है और ये वाला मंथ आप देखिए, ये वाला 2 महीने ही मिले और 2024 में भी 2 महीने ऐसा गया, मार्केट में वॉलेटिलिटी थी। और अगर हम 21 में देखें, 21 में 1 मंथ, सेकेंड मंथ और 3 मंथ्स, तो ऑलमोस्ट 2 महीने या 2.5 महीने ऐसा होता है कि मार्केट वो 5% की रेंज की भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसके ऊपर जाता है। नॉर्मली दोस्तों 5% रेंज के अंदर मार्केट रहता है तो दोनों साइड का आपको पैसा मिल जाता है। तो 5% की रेंज में कितना पैसा मिलता है एक बार दोस्तों चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं वापस लगा रहा हूँ, सिमुलेशन में वापस जाऊंगा, तो यहाँ पर हम एक बार चेकआउट करेंगे। तो एक बार अक्टूबर मंथ का ही चेक कर लेते हैं कि कितना हमें मिलता है। तो 5% की रेंज के लिए ये देखिए एट द मनी कहाँ है मार्केट का, छब्बीस हजार वाला। तो 26,000 पे दोस्तों मार्केट है, तो 1300 पॉइंट ऊपर लगभग हो जाएगा हमारा यही वाला कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों हमें लेना पड़ेगा 27। तो 1300 पॉइंट ऊपर की दोस्तों कॉल बेचते हैं और 1300 पॉइंट नीचे की पुट बेचते हैं, तो ये हमारी 5% की रेंज प्रॉपर बन जाएगी। और हमें ये पता है कि 2 महीने तो हमारे लॉस में जाएंगे, लेकिन 2 महीनों के बाद जो हमारे 10 महीने हैं या 9 महीने हैं वो मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो अगर हम ये काम करते हैं तो क्या हो सकता है, जरा चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 27,300 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको दोस्तों शॉर्ट कर दे, तो लगभग 16 रुपए के आसपास का प्रीमियम है। 2600 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 5% नीचे ये देखिए 24,700 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 5% नीचे है और इसको दोस्तों शॉर्ट करते हैं 57 रुपीस का प्रीमियम है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके रिटर्न्स है ना ये लगभग 4% के आसपास चले गए, 4%। मतलब मार्केट अगर इस रेंज के अंदर रहता है तो आपको 4% मिलेगा और मार्केट अगर इस रेंज से बाहर चला गया तो आपको मार्केट में नुकसान होगा। फिलहाल हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी है, लेकिन फिर भी अगर हम ये काम करते हैं तो क्या होता है जरा चेकआउट करते हैं। तो हमारा एग्जिट प्लान यही है कि अगर पॉइंट पर आ जाएगा, एक पॉइंट पर आ जाएगा जो हमारा लॉस वाला पॉइंट जहां से शुरू होता है, वहां से दोस्तों अगर हम एग्जिट करें तो क्या होता है जरा चेकआउट करते हैं। तो ये देखिए ये वाला छोर भी अगर मार्केट आ गया और इस वाले पॉइंट पर अगर मार्केट आ गया तो दोस्तों हमें एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग हम मान रहे हैं कि 4% के आसपास का ये रिटर्न है। ठीक है, 4% का रिटर्न। तो क्या होगा चलिए चेकआउट करते हैं। अब देखिए एक दिन मैंने आगे बढ़ाया तो 240 रुपए का लॉस आ रहा है
और 1800 रुपये मार्केट में दोस्तों हम कमाने आए थे। 2000 का लॉस ऑलरेडी आ रहा है, 2500 का लॉस आ रहा है, 4500 रुपये का दोस्तों लॉस आ रहा है। अब 2500 के आसपास का लॉस रह गया है, 2000 का रह गया है, ठीक है, 1100 का लॉस रह गया है और प्रॉफिटेबल हो गए हैं, ठीक है। और देखते हैं मार्केट। अब ये देखिए मार्केट इस पॉइंट पर आ गया है, थोड़ा सा नीचे ही आ गया है और यहाँ पर आपको हो रहा है 4000 रुपये का नुकसान। कमाने आए थे 1800 रुपये, हो गया लगभग 4000 रुपये का लॉस। कभी कभार ऐसा होगा कि 5000 6000 का भी लॉस होगा। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, जैसे कि आपने पिछले हमारी जो वीडियोस देखी होगी उसमें हमने एडजस्टमेंट बताया था कि अगर मार्केट कॉल की तरफ भाग रहा है तो पुट को खींचो, अगर पुट की तरफ भाग रहा है तो कॉल को वापस पास लेकर के आओ। तो इससे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है, जिसकी वजह से हम थोड़े से इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, तो थोड़ा ये कम हो जाएगा। दूसरा, हम इसके अंदर हैजिंग कर सकते हैं, हम वीकली हैजिंग को थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उससे दोस्तों ये कम हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन। हम ये मान लेते हैं कि अगर मार्केट के अंदर हम इस तरीके की ट्रेडिंग करें तो साल में 2 महीने ऐसे आएंगे जिसके अंदर हमें डबल नुकसान होगा, और साल में 10 महीने हमारे पास ऐसे हैं जिसके अंदर हमें पूरा का पूरा पैसा मिलने वाला है। तो कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिटर्न हमें बेसिकली मिलने वाला है और कितना हमें लॉस होने वाला है। तो इससे दोस्तों हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हम कितना ईयरली मार्केट के अंदर कमा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कैलकुलेटर को ओपन करा है, कैलकुलेटर से हम समझेंगे कि कितना हमें बेसिकली प्रॉफिट आ सकता है, कितना हमें बेसिकली लॉस आ सकता है। तो इसको दोस्तों समझने के लिए हमने एवरेज लिया है कि 4% मान लेते प्रीमियम हमें मंथली का मिलता है। अब ये 4% का जो प्रीमियम है मंथली का, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 10 मंथ से, क्योंकि हमें 10 महीने पैसा मिलने वाला था, तो लगभग 40% के आसपास हमने अर्न करा, ठीक है। अब ये जो 40% है इसके अंदर से हमें माइनस करना पड़ेगा लॉस वाले मंथ। अब लॉस वाले मंथ में कितना नुकसान हो रहा था, डबल का, यानी 4% की जगह 8%। तो 2 मंथ मान लेते हमारे ऐसे निकले जिनके अंदर हमने डबल का नुकसान करा, तो 8% और दूसरा 8 लगभग 16। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं 16 से, तो जो दोस्तों हमारे पास बचेगा वो फाइनली हमारे पास बचेगा 24। तो ये भी दोस्तों घूम फिर करके वापस 2% पर मंथ पर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने रिटर्न को थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना खोने वाला है, कितना हमें आने वाला है पैसा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, ये मैंने बिल्कुल प्लेन स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर दी, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें हैजिंग नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम 2000 कमाने के लिए 4000 रुपये मार्केट को देने वाले हैं, हम इसके अंदर हैजिंग करके इसको और प्रोटेक्ट और सिक्योर्ड भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे रिटर्न को इनहेंस किया जा सकता है। तो जब भी आप मार्केट के अंदर रेंज की सिलेक्शन करें तो ये सोच समझ के करें कि निफ्टी की रेंज है क्या। आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी वेबसाइट का, रैंडमली जो इस वेबसाइट ने जो डाटा प्रोवाइड कराया है बहुत ही हेल्प करता है, निफ्टी के डाटा में बहुत हेल्प करता है ये। और इसको आप देखेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको 2024 के सभी मंथ का बैक टेस्टिंग चाहिए 5% रेंज पे, मैं आपको एक वीडियो में अगर करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रेजेंट करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट करेंगे। बाकी यही था वीडियो के अंदर, कैसा रहा, क्या सीखने को मिला, अपनी राय जरूर देना। क्या सिंपल तरीके से काम करना ज्यादा बेटर है या हर 5 मिनट 10 मिनट में ये एनालाइज करना ज्यादा बेटर है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जिसमें हम बहुत ज्यादा स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं, जो अननेसेसरी तरीके से आपको ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको देना पड़ता है, जो आपको कभी पैसा बना करके नहीं देता है और बहुत रेयर लोग बना पाते हैं। ज्यादातर लोग दोस्तों नुकसान करते हैं। और ये सिंपल तरीके जिसमें ज्यादातर लोग पैसे बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं, तो कौन सा तरीका ज्यादा बेटर है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जिनको ये तरीका पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है एटलीस्ट लॉस करने से ज्यादा अच्छा है कि कम कमा लो, थोड़ा कमा लो, लेकिन सुकून से कमा लो। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।